हेलो एवरीवन, सो टुडे आवर टॉपिक इज होमोनिम्स। सबसे पहले हम समझेंगे होमोनिम्स क्या होते हैं, कैसे उनकी अंडरस्टैंडिंग रहेगी और कितने टाइप्स के होंगे होमोनिम्स। फिर हम क्वेश्चंस भी समझेंगे कैसे हम उनको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो होमोनिम्स अगर हम बात कर रहे हैं तो देखो होमो और देन निम्स मतलब कि सेम होगी। और क्या सेम हो सकता है, देखो सेम चीजें क्या हो सकती हैं, या तो उसका प्रोनाउंसिएशन सेम होगा या फिर उस वर्ड की स्पेलिंग सेम होगी। लेकिन स्पेलिंग या फिर प्रोनाउंसिएशन तो सेम हो सकता है, लेकिन मीनिंग जो होगी वो डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो इस तरीके के वर्ड्स जिनका स्पेलिंग या फिर प्रोनाउंसिएशन सेम हो सकता है लेकिन उनकी मीनिंग डिफरेंट होगी, तो उन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, होमोनिम्स बोलते हैं। ठीक है, अब होमोनिम्स जो होते हैं वो फर्दर डिवाइडेड होते हैं टू टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट होता है होमोफोन्स और दूसरा होता है होमोग्राफ्स। अब अगर हम बात करें होमोफोन्स की, तो देखो नाम ही बता रहा है आपको कि होमोफोन्स, होमो प्लस फोन्स मतलब कि होमो मतलब सेम और फोन्स मतलब साउंड, मतलब वो वर्ड्स जिनकी साउंड सेम होगी बट उनकी मीनिंग या फिर स्पेलिंग डिफरेंट होगी, तो वो किसमें आएंगे, हमारे होमोफोन्स में आएंगे। वहीं पे अगर हम होमोग्राफ्स की बात कर रहे हैं तो होमो और ग्राफ्स मतलब होमो मतलब सेम और ग्राफ्स मतलब कि उनका या तो स्पेलिंग सेम होगी, है ना, इसका मतलब यही हो गया। तो होमोग्राफ्स में उनकी स्पेलिंग सेम होगी लेकिन उनकी मीनिंग्स और उनका प्रोनाउंसिएशन जो होगा वो डिफरेंट होगा, तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे होमोग्राफ्स हो जाएंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं एग्जांपल वाइज कि होमोफोन्स कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एक और मैं आपको बता रही हूँ, होमोफोन्स जो होते हैं उनकी साउंड सेम होती है बट उनकी स्पेलिंग और मीनिंग्स जो होती हैं वो डिफरेंट होती है। जैसे देखिए फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास पेयर। अब देखिए अगर मैं जो पेयर फ्रूट होता है उसके लिए बोलूं तो भी मैं पेयर ही प्रोनाउंसिएशन करती हूँ, और अगर मैं किसी जूते की पेयर या फिर सॉक्स की पेयर की बात कर रही हूँ तो भी मैं पेयर ही बोलती हूँ। ठीक है, लेकिन अगर PAIR है तो ये क्या बताता है, किसी चीज के पेयर के बारे में बताते हैं, मतलब कि पेयर ऑफ शूज, पेयर ऑफ सॉक्स, इसके बारे में बताता है। लेकिन अगर PEAR पेयर बोल रही हूँ तो ये हमें एक फ्रूट के बारे में बताता है। जैसे आई एट अ जूसी पेयर मतलब यहाँ पे फ्रूट की बात हो रही है ना। लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ आई बॉट अ पेयर ऑफ शूज, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, शूज की बात हो रही है, मतलब कि जूते के जोड़ के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास सी और सी। अब देखिए जब मैं सी और सी बोल रही हूँ तो साउंड दोनों की ही सेम आ रही है, दैट मींस दिस इज अ होमोफोन। ठीक है, अब लेकिन SEE वाला सी जो है उसका मतलब है देखना किसी को या फिर स्टेयर करना किसी को। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं आई कैन सी द स्टार्स, आई कैन सी द स्टार्स अगर मैं बोल रही हूँ तो मैं स्टार्स को देख सकती हूँ, ये बोल रही हूँ, है ना। लेकिन अगर SEAC बोल रही हूँ डेट मीन्स मैं एक सॉल्टी वाटर के बारे में बात कर रही हूँ, बड़ा सा समुद्र है उसके बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल वी सेल्ड अक्रॉस द सी, अगर मैं बोल रही हूँ वी सेल्ड अक्रॉस द सी, इसका मतलब है कि मैं समुद्र के बारे में बात कर रही हूँ। सिमिलरली अब देखिए राइट और राइट, देखो साउंड जो है उनकी सेम ही आ रही है, राइट और राइट की। ठीक है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, अगर मैं RIGHT वाला राइट बोल रही हूँ तो ये क्या करता है, डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, या तो डायरेक्शन को बता रहा है या फिर आपको ये बता रहा है कि हाँ यू आर राइट। ओके, लेकिन अगर WRITE राइट यूज हम कर रहे हैं तो ये हमें बताता है कि दैट यू आर राइटिंग ऑन अ पेपर, कि आप पेपर में लिख रहे हो, उस वाली राइट के लिए हम W का यूज करते हैं। ठीक है, तो बोथ आर डिफरेंट। नेक्स्ट है बाई, बाई और बाई, तीनों की साउंड जो है वो सेम है बट मीनिंग इज डिफरेंट। BUY वाला जो बाई होता है वो यूज होता है जब कभी हम कोई चीज को परचेज करते हैं, मतलब हम कभी भी दुकान में जाके कोई चीज खरीद रहे हैं तो दिस इज BUY वाला बाई। ठीक है, दैट मीन्स आई वॉन्ट टू बाई अ टॉय, मैं एक टॉय खरीदना चाहती हूँ, तो यहाँ पे जो BUY वाला होता है वो यूज होगा। ठीक है, अब अगर BY वाला बाई है तो ये हम यूज करते हैं एक नियर बाई चीज को, कोई नेबर में आपकी चीज है उसको डिफाइन करने के लिए। ठीक है, या फिर आप कहीं से रास्ता बता रहे हैं कि जस्ट नियर बाई टू द बैंक, ऐसे, है ना। या फिर आप बोले द हाउस इज बाय द रिवर, मतलब कि हाउस जो है वो रिवर के ही पास में है ना। तो नियर बाई या फिर डिसाइड वाली जो चीजें हैं उनको बताने के लिए आप BY वाला बाई यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है BYE वाला जो बाई होता है इसका यूज आप करते हैं गुड बाई कहने के लिए, है ना।
तो शी सेड बाय एंड लेफ्ट, मतलब ये वाला बाय जो होगा वो गुड बाय वाला होगा, है ना। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे होमोग्राफ्स के बारे में। होमोग्राफ्स क्या होते हैं? जिनकी स्पेलिंग जो हो वो सेम हो बट उनका प्रोनाउंसिएशन या फिर उनकी मीनिंग्स जो हो वो डिफरेंट हो, तो वो आते हैं हमारे होमोग्राफ्स के अंदर, ठीक है। अब जैसे मैं फर्स्ट एग्जांपल की बात करती हूँ, जैसे ये है हमारे पास लेड। अगर मैं बोल रही हूँ लेड, तो लेड में दोनों की स्पेलिंग सेम होगी, LEAD, दोनों की स्पेलिंग सेम है बट मीनिंग इनका डिफरेंट है एंड प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट है। फर्स्ट वाला जो है उसको हम लेड बोलते हैं। ये वाला लेड जो होता है वो एक केमिकल कंपाउंड होता है, एक मेटल होता है, जिसे हम बोलते हैं ना पेंसिल्स। पेंसिल्स यूज टू कंटेन लेड। जैसे आपने देखा होगा कि पेंसिल की जो निप्स होती हैं वो किससे बनी हुई होती हैं? ग्रेफाइट और लेड से मिलकर बनी हुई होती है। तो दिस इज अ केमिकल कंपाउंड, केमिकल फॉर्मूला होता है इसका, और ये एक मेटल है तो इसको हम बोलते हैं लेड। इसका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, इसकी मीनिंग डिफरेंट है। लेकिन अगर हम बोले लीड, लीड, ठीक है, हम लीड बोल रहे हैं, तो लीड का मतलब होता है कि आप किसी कंपनी को लीड कर रहे हो या फिर आप किसी ग्रुप को लीड कर रहे हो। जैसे एग्जांपल दूं मैं अगर, तो शी विल लीड द टीम। शी विल लीड द टीम मतलब कि वो पूरी की पूरी टीम को लीड करने का काम कौन करेगी? वो करेगी, ठीक है। तो लीड और लेड दोनों क्या है? डिफरेंट हैं बट उनका जो स्पेलिंग है वो सेम ही होता है, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास टीयर। अगर मैं टीयर बोल रही हूँ तो टीयर में एक प्रोनाउंसिएशन होता है टीयर और दूसरा होता है टीयर। अब अगर मैं बात कर रही हूँ टीयर की, तो टीयर मतलब क्या होता है कि जब हम आंसू आंसू होते हैं, जब हम रोते हैं तो हमारी आंखों से आंसू आते हैं ना, तो दिस इज टीयर, ठीक है। टीयर का एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, अ टीयर रोल डाउन हिज चीक, मतलब कि जब वो रो रहा था तो उसके गालों से नीचे आंसुओं की बूंदें टपकी, है ना, ये है इसका मीनिंग। लेकिन अगर हम टेयर बोल रहे हैं, टेयर मतलब कि किसी चीज को फाड़ देना, जैसे हम बोलते हैं यू टेयर माई पेज, मतलब पेज को फाड़ देना, ठीक है। मतलब बी केयरफुल नॉट टू टेयर द पेपर, मतलब कि आप केयरफुल रहना, अपने पेपर को फाड़ मत देना, है ना। तो जो फाड़ देने वाला मीनिंग होता है वो टेयर का होता है, ठीक है। हम कुछ और वर्ड्स देखते हैं, जैसे आता है हमारा बो। बो, BOW, स्पेलिंग जो है अगेन सेम है बट इसका प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग डिफरेंट है। फर्स्ट वाला जो बो होता है उसको हम प्रोनाउंस करते हैं बो, बो, ठीक है। एक्सटेंडेड साउंड होता है, जी अगेन साइलेंट होता है। वो मतलब होता है कि थोड़ा सा आगे की ओर झुकना। अगर कुछ बच्चों ने चाइनीज शोज देखे हो या फिर कुछ लोगों को देखा हो, तो कुछ लोगों का जेस्चर क्या होता है, वो कैसे करते हैं? झुक के, ऐसे ऐसे झुक के वो क्या करते हैं? आपको रिस्पेक्ट देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी वायलिन का शो चल रहा है या फिर किसी म्यूजिशियन का शो चल रहा है, तो आफ्टर द एंड ऑफ देयर परफॉर्मेंस दे जस्ट बो डाउन। बो डाउन मतलब कि वो आपको एक रिस्पेक्ट दे रहे हैं बिकॉज यू हैव अटेंडेड देयर होल सेशन, है। इसलिए बो मतलब कि थोड़ा सा आगे की तरफ झुक जाना, ठीक है। तो ही गेव अ बो आफ्टर हिज परफॉर्मेंस, मतलब कि उसने थोड़ा सा आगे झुक के सबको रिस्पेक्ट दी आफ्टर हिज परफॉर्मेंस, ठीक है। नेक्स्ट बो जो होता है इट्स BOH, बो, बो, अ छोटा बो, ओके। तो इसका मतलब होता है कि एक वेपन, मतलब आपने एरो देखा होगा ना, धनुष बाण भी बोलते हैं उसे हिंदी में। तो धनुष बाण में जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? बो बोलते हैं, ठीक है। और उसकी हेल्प से जो धनुष होता है उसको हम बो बोलते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं? बो बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं ही यूज्ड अ बो टू शूट द एरो, मतलब कि उसने धनुष का इस्तेमाल किया बाणों को मारने के लिए, है ना। तो धनुष क्या होता है? बो होता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास विंड। विंड क्या होता है? दो प्रोनाउंसिएशन हो सकते हैं इसके भी एंड मीनिंग भी डिफरेंट हो सकती है। तो फर्स्ट विंड जो होता है, विंड का मतलब तो एक एयर हो गया, जो मूविंग एयर होती है उसको डिनोट करते हैं हम विंड से। द विंड इज ब्लोइंग, मतलब कि हवा चल रही है ना। नेक्स्ट जो होता है वो वाइंड, वाइंड होता है, ठीक है, WINED, वाइंड। इसका मतलब होता है कि कुछ हेर फेर या फिर ट्विस्ट एंड टर्न्स हो किसी चीज में, तो उसको हम बोलते हैं वाइंड। यू नीड टू वाइंड द क्लॉक, मतलब कि आपको क्लॉक को वाइंड करना पड़ेगा, मतलब कि आपको क्लॉक को जल्दी जल्दी करना पड़ेगा या फिर ट्विस्ट करना पड़ेगा जिससे कि आपकी तो क्लॉक चल सके, है ना। इसलिए अब देखिए और क्या हो सकते हैं, इसके लिए हमें क्वेश्चंस के साथ अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है द डॉग वैग्स इट्स टेल या फिर इट्स टेल व्हेन इट इज हैप्पी।
तो डॉग वैग्स इट्स टेल, तो इसमें हमारा जो होगा वो फर्स्ट वाला इट्स यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आई कैन सी और सी द माउंटेन फ्रॉम माई हाउस। अब मैं समुद्र वाला सी यूज करूंगी या फिर देखने वाला सी यूज करूंगी कि मैं माउंटेन से अपने घर को देख सकती हूँ, तो सी वाला सी यूज करेंगे, है ना, SEE वाला, ठीक है। नेक्स्ट है she wears a beautiful ring or ring on her finger, definitely it should be ring, W no RING, okay। नेक्स्ट है we sat on the river bank or bunk and had a picnic। अगर कभी भी हमारे पास रिवर की बात हो रही है तो हमेशा हम बैंक की बात करते हैं, ठीक है, तो रिवर बैंक होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है कैन यू हियर और हियर द बर्ड सिंगिंग आउटसाइड। ये वाला हियर जो है वो सुनने वाला हियर है, तो ये क्या होगा, HEAR होगा, ठीक है। नेक्स्ट है द फार्मर ड्रू वाटर फ्रॉम द वेल। यहाँ पे जो वेल यूज हो रखा है वो कुएं वाला वेल है, तो ये होगा WELL। So I think now you are able to understand what are homonyms, what are homophones, okay। और आपको क्वेश्चंस करने के लिए भी समझ में आ गया होगा। So thank you so much.